Hello dear students, welcome to the 26th lecture of DDI. In this lecture we will start a new topic that logic gate IC families. अब ये लॉजिक गेट IC फैमिली है क्या? ठीक है, सबसे पहले वो समझते हैं कि जितने भी लॉजिक गेट है, हाउ मेनी लॉजिक गेट्स आर देयर? 3 बेसिक गेट्स है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट एंड 2 यूनिवर्सल गेट्स, NAND गेट, NOR गेट, और 2 अलग गेट थे, XOR गेट, XNOR गेट. These all different gates are made by different technology. Okay. Ultimately logic gates are made by transistors. Okay, in some case diode is also used. So logic gates are made by which technology, by which type of connections, according to the logic IC family is decided. ओके, लॉजिक गेट किस तरह से बनाए गए हैं, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपोनेंट्स का यूज करके बनाए गए हैं, उसके हिसाब से उसका क्या बोलते हैं कि आईसी फैमिली डिसाइड होगा, लॉजिक फैमिली जिसको हम बोलते हैं. तो ये जो लॉजिक फैमिली है वो क्या है? अल्टीमेटली क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट लॉजिक गेट आईसी. अलग अलग लॉजिक गेट की अलग अलग तरीके से आईसी बन सकती है, इंटीग्रेटेड सर्किट या तो इंटीग्रेटेड चिप बन सकती है, जिसका क्लासिफिकेशन टाइप्स या तो वर्गीकरण આપણે कहिए तो वो कुछ इस तरह से होंगे. मेनली उसके दो टाइप है, बाइपोलर और एमओएस. ये दो अलग अलग टेक्नोलॉजी हो जाएंगी. एमओएस मींस मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है, और दूसरा है बाइपोलर. बाइपोलर में भी दो तरह का लॉजिक सेट कर सकते हैं, सैचुरेटेड लॉजिक एंड नॉन सैचुरेटेड लॉजिक. यू हैव टू रिमेंबर जस्ट ओनली क्लासिफिकेशन, आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन याद रखना है. एंड ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ दिस डिफरेंट लॉजिक आईसी फैमिली. તમને આના ફૂલ ફોર્મ યાદ રાખવાના છે અને જસ્ટ વર્ગીકરણ એટલે કે ક્લાસિફિકેશન ટાઇપ્સ याद रखवाना है. सैचुरेटेड लॉजिक में आएगा आरटीएल, डीसीटीएल, ओके, डीटीएल, एचटीएल, टीटीएल, आईआईएल. सबका आपको फुल फॉर्म नोट डाउन करते रहना है, ठीक है, याद रख लेना है. आरटीएल का मतलब है रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, आरटीएल. तो उसमें ट्रांजिस्टर का यूज होगा, कुछ रजिस्टर्स का यूज होगा. तो ये लॉजिक से, सैचुरेटेड लॉजिक से रजिस्टर और ट्रांजिस्टर का यूज करके अगर कोई लॉजिक गेट इंप्लीमेंट करा है तो उसको आरटीएल लॉजिक बोला जाएगा, ठीक है. वैसे ही दूसरा है डीसीटीएल, डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर लॉजिक, ठीक है. तो दो अलग अलग ट्रांजिस्टर को डायरेक्टली कपल्ड मींस ज्वाइन करा जाता है. उसके जो ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, emitter, base, collector, you have already studied in ECC. So 2 different or more than 2 different transistors are connected in direct coupling method. Okay, so direct coupled transistor logic. Third one is diode transistor logic, DTL. तो उसमें एक डायोड भी यूज होता है, ठीक है. कुछ डायोड और कुछ ट्रांजिस्टर यूज होते हैं, तो डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक हो जाएगा. सिर्फ ट्रांजिस्टर और रजिस्टर यूज होंगे तो रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक हो जाएगा, ठीक है. तो मानो कि कोई एंड गेट है, इफ एंड गेट इज implemented by this logic then it is known as RTL AND gate. If AND gate is implemented by this DTL logic, means diode transistor logic, then it is known as DTL AND gate. Ultimately AND gate का जो फंक्शन है वो तो सेम ही रहेगा. AND gate function will be as per the truth table, as per its characteristic, बट उसकी बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, अलग अलग कंपोनेंट्स यूज करने की, उसको ही हम बोलेंगे लॉजिक आईसी फैमिली. फोर्थ है सैचुरेटेड लॉजिक में हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक. जस्ट रिमेंबर द फुल फॉर्म. एचटीएल मींस हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक, टीटीएल मींस ट्रांजिस्टर लॉजिक, टीटीएल. थर्ड वन इज आईआईएल, उसको हम शॉर्ट में आई स्क्वायर एल भी बोलेंगे, डबल आई आएगा इसलिए आई स्क्वायर एल. तो इसका फुल फॉर्म होगा इंटीग्रेटेड इंजेक्शन logic, integrated injection logic. So just remember full form and different names of logic IC family. Okay, ये अलग अलग टेक्नोलॉजी है. चाहे मानो कि हम नैंड गेट है, अगर वो हम ये सभी टेक्नोलॉजी से बनाए तो नैंड गेट का फंक्शन तो सेम ही रहेगा, बट नैंड गेट को इंप्लीमेंट करने की टेक्नोलॉजी है या कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने का जो मेथड है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है. तो उसमें दूसरा पार्ट है नॉन सैचुरेटेड लॉजिक, ठीक है. मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको इजीली. फिर से मेन क्लासिफिकेशन है लॉजिक आईसी फैमिली के दो, बाइपोलर एंड एमओएस, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर. बाइपोलर में दो है, सैचुरेटेड एंड
नॉन सैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर आपको ये सबके फुल फॉर्म याद रखने हैं, एज आई टोल्ड यू, रिमेंबर द फुल फॉर्म। एंड नॉन सैचुरेटेड में Schottky TTL मींस ट्रांजिस्टर लॉजिक, एंड ECL, ECL मींस एमिटर कपल्ड लॉजिक, एमिटर कपल्ड लॉजिक। MOS में 3 टेक्नोलॉजी है अलग अलग, PMOS मींस पॉजिटिव साइड, NMOS मींस नेगेटिव, एंड CMOS मींस कॉम्प्लीमेंट्री। तो PMOS में मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर P टाइप, ओके, N टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, एंड C मींस कॉम्प्लीमेंट्री जिसमें P और N दोनों टाइप का यूज होगा, ठीक है, PNP या NPN जैसे मिक्स्ड, ओके। तो इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये CMOS टेक्नोलॉजी है, बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो इन सारी टेक्नोलॉजी में बाय यूजिंग दिस डिफरेंट लॉजिक आईसी फैमिली, विच लॉजिक आईसी फैमिली इज बेस्ट। मानो कि कोई नैंड गेट है, वो नैंड गेट है वो ये आरटीएल टेक्नोलॉजी से बनाया है, नैंड गेट है डीटीएल टेक्नोलॉजी से बनाया है, और नैंड गेट है वो मानो कि सीमोस टेक्नोलॉजी से भी बनाया है। तो कौन सा लॉजिक आईसी फैमिली से नैंड गेट का परफॉर्मेंस, नैंड गेट का परफॉर्मेंस है वो बेस्ट रहेगा। परफॉर्मेंस मींस आउटपुट के वोल्टेज प्रॉपर मिलेंगे, लॉजिक 0 लॉजिक 1 उसका जो स्टेट होगा पर्टिकुलर वोल्टेज, ठीक है, लॉजिक 0 है तो 0 वोल्ट रहने चाहिए, लॉजिक 1 है तो 5 वोल्ट रहने चाहिए, किसका परफॉर्मेंस है वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। इनपुट के हिसाब से फास्ट आउटपुट कौन देगा, कौन सी मेथड से बनाया हुआ लॉजिक गेट है वो इमीडिएट आउटपुट दे देगा। वैसे इनपुट और आउटपुट के बीच में जो टाइम होता है वो बहुत ही माइक्रो या मिली सेकंड में होता है, ठीक है, उससे भी कम टाइम होता है, उसको बोलते हैं प्रोपोगेशन डिले। वो सबसे कम टाइम किस में है, सबसे कम से कम माइक्रो सेकंड या नैनो सेकंड किस में लगता है, ठीक है, उसके हिसाब से स्पीड ऑफ ऑपरेशन डिसाइड होता है। जितना इनपुट के बाद आउटपुट देने में टाइम लगेगा उतना ऑपरेशन का स्पीड है वो डाउन हो जाएगा। इफ प्रोपोगेशन डिले इज मोर, आफ्टर अप्लाइंग इनपुट वी गेट आउटपुट आफ्टर सम microsecond or some nanosecond, then that is propagation delay. If propagation delay is more, then speed of operation is less, obviously, okay। तो ये सारे डिफरेंट पैरामीटर है जिससे कौन सी लॉजिक गेट आईसी फैमिली या टेक्नोलॉजी बेस्ट है जिससे लॉजिक गेट बनते हैं वो डिसाइड होगा। तो इन सारे पैरामीटर में these are the parameters of लॉजिक गेट आईसी फैमिली। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट आईसी फैमिली और क्लासिफिकेशन, जिसमें आपको इसके सारे के फुल फॉर्म याद रखने, रिमेंबर फुल फॉर्म प्रॉपर्ली, ओके, और इतने नाम याद रखने हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा पैरामीटर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉजिक गेट आईसी ફેમિલી। ગુજરાતીમાં કહીએ તો એની લાક્ષણિકતાઓ અને પરિબળો, કયા કયા પરિબળો અને લાક્ષણિકતાઓ ઉપર એનું પરફોર્મન્સ નક્કી કરવામાં આવે છે। तो जिसमें से आपको ये जो रेड कलर के दिख रहे हैं ऊपर जो 5, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसकी डेफिनेशन भी अलग से एग्जाम में पूछी जाती है। दिस रेड कलर 5 इंपोर्टेंट, दीज आर द 5 इंपोर्टेंट पैरामीटर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंटेड बाय रेड फॉन्ट, and these are not important, just remember the name, okay। Now we will understand one by one these 5 characteristics: fan in, fan out, propagation delay, which is directly related to speed of operation, figure of merit, and noise immunity। And remember the remaining 4 names: power dissipation means power loss कितना होता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, पावर सप्लाई कितना चाहिए, एंड ऑपरेटिंग टेम्परेचर। तो हर एक लॉजिक गेट जो आईसी होती है उसका अलग अलग टेम्परेचर पे उसका एक लिमिट रहता है, ठीक है, एक लिमिट से ज्यादा टेम्परेचर पे वो प्रॉपर आउटपुट नहीं देगा, तो उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग टेम्परेचर। तो हर एक आईसी के जो पीडीएफ होती है, जैसे हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेते हैं तो उसका मैन्युअल आता है कैसे यूज करना है, ठीक है, अप्लायंस कोई भी घर पे होम अप्लायंस लेते हैं, ठीक है, तो उसका जैसे मेन्यू आता है वैसे ही कोई भी आईसी को इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे कनेक्ट करना है उसका भी एक हम कह सकते हैं कि उसका सर्किट डायग्राम आता है, उसके डिफरेंट परफॉर्मेंस पैरामीटर का ग्राफ आता है, और उसका ट्रूथ टेबल है। ये सारी चीजें एक पीडीएफ में दी गई होती है, वो पीडीएफ गूगल पे से आपको मिल जाती है। तो लॉजिक गेट का नाम सर्च करना है और वो आईसी का आपको पीछे लिख देना है आईसी, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो आईसी की ज्यादा जानकारी के लिए जो डिटेल पीडीएफ है वो मिल जाएगी, जिसको डेटा शीट बोलते हैं, ठीक है। तो इन ये डेटा शीट में सारी चीजें मेंशन करी होती है, ये सारे डिफरेंट पैरामीटर्स, दिस ऑल डिफरेंट पैरामीटर्स आर मेंशन इन डेटा शीट ऑफ आईसी, ओके, जिससे पता चलता है कि वो आईसी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है 5: फैन इन, फैन आउट, प्रोपोगेशन डिले, फिगर ऑफ मेरिट जिसको शॉर्ट में FOM बोलेंगे,
फिगर ऑफ मेरिट। ओके, फिर नॉइस इम्यूनिटी, ये सारी डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ लेनी है। मैं यहाँ पे सिर्फ समझाऊंगा, आई विल जस्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस ऑल 5 डिफरेंट वर्ड्स एंड देन यू हैव टू राइट द डेफिनेशन एज पर द रेफरेंस और टेक्स्ट बुक। ओके, सबसे पहले फैन इन। फैन इन मीन्स नंबर ऑफ इनपुट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट्स विच इज अलाउड टू गिव इन लॉजिक गेट। लॉजिक गेट में मैक्सिमम कितने इनपुट दे सकते हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फैन इन। तो आइडियली मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट जितने हो सके उतने ज्यादा नंबर ऑफ इनपुट्स 2, 3, 4, 5, तो एक लिमिट होती है। एक लिमिट से ज्यादा इनपुट दोगे तो आउटपुट आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा, या तो एक लिमिट से ज्यादा आप इनपुट दे ही नहीं पाओगे, ठीक है, ओवरऑल वोल्टेज और काफी सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट इज कॉल्ड फैन इन विदाउट अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस। ओके, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट, तो वैसे इसको मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट नहीं बोल सकते, नंबर ऑफ आउटपुट इज ऑलवेज 1, बट दैट one output is can be driven into how many maximum number of further circuit। ये एक आउटपुट है, वो आगे कितने सर्किट में एज अ इनपुट हम दे सकते हैं। दिस सिंगल वन आउटपुट कैन बी गिवन टू मैक्सिमम हाउ मेनी नंबर ऑफ सर्किट्स एज अ इनपुट, तो कितने आगे और लोड को एज अ इनपुट हम उसको दे सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फैन आउट। तो जितने एक आउटपुट को आप मैक्सिमम अलग अलग नेक्स्ट सर्किट में एज अ इनपुट आप दोगे, उसका वोल्टेज लेवल है या तो बहुत सारे और परफॉर्मेंस पैरामीटर है, वो क्या होते जाएंगे, डाउन होते जाएंगे। इसलिए ये उसकी भी एक लिमिट रहती है, ठीक है। तो अच्छे से समझ लो, ये जो आउटपुट है वो मानो कि हम मैक्सिमम, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल आउटपुट इज लॉजिक 1। ओके, फॉर एन एग्जांपल इट इज गिवन टू मैक्सिमम 3 डिफरेंट डिवाइसेस एज अ इनपुट। ये आउटपुट को हम आगे दूसरी सर्किट में एज अ इनपुट देते हैं, तो लॉजिक 1 का आइडियली 5 वोल्ट मिलना चाहिए वोल्टेज लेवल डीसी, ठीक है। तो ये 3 नेक्स्ट इनपुट में हम देंगे तो उसके वोल्टेज लेवल थोड़ा डाउन होगा, परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन होगा, ठीक है। तो अगर इसको 3 की बजाय 4 में देंगे, 4 की बजाय 5 में देंगे, तो ये वोल्टेज लेवल है वो डिक्रीज होता जाएगा, वोल्टेज लेवल विल बी डिक्रीज। सो कंप्लीटली लॉजिक 1 वी कैन नॉट बी अप्लाइड इन फर्दर सर्किट। तो ये जो एक लिमिट है, द सिंगल आउटपुट कैन बी ड्रिवन इनटू मैक्सिमम हाउ मेनी नेक्स्ट सर्किट, दैट इज कॉल्ड फैन आउट। प्रोपोगेशन डिले अभी मैंने आपको समझाया। मानो कि ये इनपुट सिग्नल है, आपको इस तरह से बुक में जो सर्किट दी गई है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। द सर्किट द वेवफॉर्म डायग्राम रिलेटेड टू propagation delay is given in your book। okay, so prepare it properly। for an example this is output waveform, तो मानो कि ये आउटपुट वेवफॉर्म है, ठीक है। तो ये सेंटर का पार्ट है इनपुट वेवफॉर्म का, और ये आउटपुट वेवफॉर्म का सेंटर का पार्ट है, ठीक है। हम यहाँ पे, मैं अलग कलर यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, ये सेंटर का पार्ट है, ठीक है। और ये अप का सेंटर का पार्ट है, ये डाउन साइड है। ये राइजिंग का सेंटर लेवल ले लेते हैं और फॉलिंग एज का सेंटर लेवल ले लेते हैं। वैसे यहाँ पे फॉलिंग राइजिंग एज का सेंटर लेवल ले लेते हैं और फॉलिंग एज का सेंटर लेवल ले लेते हैं। फॉलिंग एज मीन्स स्टेट चेंज होना, ठीक है, फ्रॉम 1 to 0, फ्रॉम यह हो गया 0 to 1। तो मानो कि ये ऊपर वाला जो रेड वेवफॉर्म है वो इनपुट का है, नीचे वाला जो ग्रीन वेवफॉर्म है वो आउटपुट का है। तो मानो कि इनपुट जब 0 से 1 होता है तब आउटपुट 1 से 0 होता है। फॉर एन एग्जांपल इनपुट इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to 1, देन आउटपुट इज चेंजिंग फ्रॉम 1 to 0। ओके, तो इसका हम प्रोपोगेशन डिले कैसे डिसाइड करेंगे? व्हाटएवर द डिफरेंस बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन, that is called propagation delay। same way over here, whatever the difference between this line and this line, this will be almost same at both side। दोनों साइड ये है डिफरेंस जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस को बोलेंगे प्रोपोगेशन डिले। इसका डायग्राम बुक में ऑलरेडी दिया गया है। तो प्रोपोगेशन डिले समझने के लिए आपको याद रखना है T1 प्लस T2 मीन्स इनपुट साइड ये जो डिले है उसको हम T1 बोलेंगे। द डिले मीन्स इनपुट चेंज होने में
चेंज होने के बाद आउटपुट चेंज होने में कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड इनपुट साइड डिले T1। ओके, एंड वैसे ही इनपुट 0 से 1 होने में जो चेंज होगा उसको T1 बोला, और 1 से 0 होने के बाद आउटपुट में जो चेंज आएगा वो टाइम ड्यूरेशन को हम T2 बोलेंगे। ओके, तो T1 प्लस T2 डिवाइड बाय 2, दिस एवरेज डिले इज नोन एज प्रोपोगेशन डिले। ओके, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है 0 से 1 होने में उतना ज्यादा टाइम नहीं लगता आउटपुट में, और 1 से 0 होने में आउटपुट में रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए उसका एवरेज लेते हैं T1 प्लस T2 डिवाइड बाय 2। जितना ये प्रोपोगेशन डिले कम उतना ऑपरेशन की स्पीड ज्यादा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, राइट। अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फिगर ऑफ मेरिट। अच्छे से समझ लो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये समझाने के लिए मैं यहाँ पे पहले ये क्लियर कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। ओके, तो अब हम समझने जा रहे हैं फिगर ऑफ मेरिट। You have to note down all the definitions and important diagrams, waveforms related to propagation delay. Okay, from textbook you have to note it down. सभी की डेफिनेशन आपको अच्छे से टेक्स्ट बुक में से, चाहे गुजराती में हो या इंग्लिश में हो, नोट डाउन कर लेनी है ये पांचों की। मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिगर ऑफ मेरिट किसे बोलते हैं? ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर हो गया प्रोपोगेशन डिले, जिसको मैं शॉर्ट में टीपी से रिप्रेजेंट करूंगा। प्रोपोगेशन डिले, पी का मतलब है प्रोपोगेशन डिले, वो टाइम में रिप्रेजेंट होता है, तो टीपी इज इक्वल टू, यस वी हैव अंडरस्टूड, T1 प्लस T2 डिवाइड बाय 2। तो ये जो टीपी है प्रोपोगेशन डिले, वट एवर द वैल्यू ऑफ प्रोपोगेशन डिले, जितना हो सके उतना कम होना चाहिए प्रोपोगेशन डिले, ताकि स्पीड ऑफ ऑपरेशन ज्यादा हो। ओके, अब ये प्रोपोगेशन डिले मल्टीप्लाई बाय, अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दे पावर कंजप्शन से, पी से, सिर्फ मैं यहाँ पे पी लिख देता हूँ, ठीक है। तो प्रोपोगेशन डिले है वो जनरली नैनो सेकंड में मेजर होता है, इट इज मेजर्ड इन नैनो सेकंड, ठीक है। वो माइक्रो सेकंड में भी नहीं होता, नैनो सेकंड में इमीडिएट आउटपुट मिल जाता है, बहुत ही कम समय होता है। और पावर लॉस या तो पावर कंजप्शन, तो यहाँ पे ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स आईसी है, तो ये मिली वोट में रहता है, वो इलेक्ट्रिकल मशीन की तरह कोई हेवी पावर कंजप्शन नहीं होता लैंप की तरह, तो ये मिली वोट में पावर कंजप्शन होगा, पावर लॉस बोलते हैं। तो पावर कंजप्शन या तो पावर डिसिपेशन, कंजप्शन यहाँ पे नहीं बोलेंगे, पावर कंजप्शन ज्यादा वोट होते हैं तो बोलते हैं। तो पावर डिसिपेशन मल्टीप्लाई बाय प्रोपोगेशन डिले, वट एवर द वैल्यू वी गॉट, दैट इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। तो आपको पता है आइडियली, फॉर आइडियल केस इट शुड बी, प्रोपोगेशन डिले शुड बी मिनिमम एंड पावर डिसिपेशन शुड बी मिनिमम। तो फिगर ऑफ मेरिट ओवरऑल कितना होना चाहिए फॉर गुड आईसी? दिस फिगर ऑफ मेरिट शुड बी मिनिमम, because for good IC propagation delay and power dissipation both should be minimum, so its multiplication known as figure of merit, so it also should be minimum। तो प्रोपोगेशन डिले और पावर डिसिपेशन दोनों मिनिमम होगा, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिगर ऑफ मेरिट भी मिनिमम होना चाहिए। तो ये जितना फिगर ऑफ मेरिट, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे FOM, जितना मिनिमम हो उतना आईसी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, ठीक है। नॉइस इम्यूनिटी मींस नॉइस को एवॉइड या तो रिजेक्ट करने का जितना एबिलिटी ज्यादा है उतना नॉइस इम्यूनिटी ज्यादा। जैसे ही हमारी बॉडी में होता है कि गुजराती में कहिए तो रोग प्रतिकारक शक्ति વધુ, मींस इम्यूनिटी पावर अगेंस्ट द डिसीज इफ गुड, देन ह्यूमन बॉडी कैन नॉट बी इफेक्टेड बाय रेगुलर डिसीज। ओके, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हेल्थ की ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है। तो वैसे ही नॉइस इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो जो कॉमन सिग्नल है जो सभी टर्मिनल पे लागू होंगे, कॉमन नॉइस सिग्नल विच इज इफेक्टेड और एट ऑल द टर्मिनल्स, देन आईसी कैन इजीली रिजेक्ट इट। तो नॉइस इम्यूनिटी शुड बी मैक्सिमम, जस्ट रिमेंबर द डेफिनेशन, figure of merit should be minimum, propagation delay should be minimum, so output speed of operation will be maximum, fan in should be maximum, fan out should be maximum। ओके, तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक है, इस ये 5 इंपॉर्टेंट है, अच्छे से उसको आप लर्न कर लीजिएगा और उसके डेफिनेशन अच्छे से नोट डाउन कर लो। ये 3 या 4 मार्क्स में परफॉर्मेंस पैरामीटर या तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉजिक गेट आईसी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है,
ठीक है, और ये पूरा लिस्ट याद रख लो जिसमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 5, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। एक चीज यहाँ पे मैं रिपीट कर दूं कि जितने भी आगे बुलियन फंक्शन के लेक्चर हुए, बुलियन लॉज ऑफ बुलियन फंक्शन या तो बुलियन एल्जेब्रा लॉज, थियरम्स एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन फंक्शन, लॉजिक डायग्राम, ये सारे चैप्टर 3 में आते हैं, ठीक है। बट अभी मैंने यहाँ पे कवर कर दिए थे चैप्टर 2 के साथ, बिकॉज लॉजिक गेट हमने जस्ट समझे ही थे, तो लॉजिक गेट के फंक्शन यहाँ पे उसके साथ ही ये टॉपिक समझना जरूरी है। सो दिस टॉपिक इज कवर्ड इन योर चैप्टर 3. वी हैव ऑलरेडी I have already explained along with chapter 2. Okay, so remember, note it down. Okay, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर का जो ये होमवर्क है, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक गेट आईसी फैमिली एंड पैरामीटर्स ऑफ लॉजिक गेट आईसी फैमिली, ये अच्छे से प्रिपेयर कर लो, जिसमें से 5 अच्छे से आपको याद रखने हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।